एब्सोल्यूट सिनेमा। सर जी, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। मुझे पता था अपसेट्स होंगे। आई न्यू इट। मुझे पता था भाई कोई ना कोई टीम होगी, हगेगी इधर उधर। हो सकता है भाई स्पर्स हक दे। मतलब अगर टॉप 8 आप देखे होते इस फिक्चर में जाने से पहले, देयर वाज वन टीम इन टॉप 8 स्पर्स, एंड लोगों को लगा हाँ भाई कोई टीम हगेगी अगर टॉप 8 से तो स्पर्स होगी। स्पर्स ने पुल थ्रू कर लिया भाई। स्पर्स ने बॉटल नहीं किया, स्पर्स ने कैप कर लिया, स्पर्स ने ग्रैब कर लिया अपॉर्चुनिटी। यार फुटबॉल बड़ा ही ना एक खतरनाक स्पोर्ट है यार, ये पता है। मैं जानना चाहता हूँ यार, ये वो लोग कैसे जीते हैं, वो लोग कैसे अपने फन को लाते होंगे, यू नो, अपने लाइफ में ये इमोशंस को लाते होंगे। नॉट जस्ट फन, नॉट जस्ट फन, ये इमोशंस 90 मिनट के स्पैन में भाई लोग। देयर इज नो स्पोर्ट इन वर्ल्ड, देयर इज नो स्पोर्ट इन वर्ल्ड जो कि 90 मिनट के स्पैन में आपको इतनी सारी रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस दे दे। कोई है क्या? तुम ज्यादा स्पोर्ट्स देखते हो मेरे से। यू वॉच F1, यू वॉच क्रिकेट, यू वॉच बास्केटबॉल, हॉकी, काफी लोग देखते हैं, UFC देखते हैं। बट टेल मी ऑनेस्टली यार, इज देयर अ स्पोर्ट, जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा एज अ फुटबॉल फैन, ये क्या कोई ऐसा स्पोर्ट है जो कि 90 मिनट, एकदम 1.5 घंटे 2 घंटे के स्पैन में तुम्हें इतना ज्यादा रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन दे देगा? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तुम बाहर हो टॉप 8 से, तुम क्वालिफिकेशन के लिए बाहर हो, तुमको 2 एक्स्ट्रा मैच खेलने हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी बिगेस्ट राइवल कंफर्टेबली थर्ड ऑन द स्पॉट है, और एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स तुम कंफर्टेबली टॉप 8 में आ चुके हो, तुम कंफर्टेबली क्वालिफाई कर रहे हो, और तुम्हारी बिगेस्ट राइवल जो है वो भाई 9th पे आ गई है, बाहर ही हो गई है। एंड टीम्स लाइक बोडो इस तरीके के अपसेट्स पुल कर रही है। वो है क्या ऐसा स्पोर्ट जो तुम्हें 90 मिनट के स्पैन में इतने सारे इमोशंस दे दे? खुश हो तुम, परेशान हो तुम, बाल नोच रहे हो, कुत्तों जैसे सेलिब्रेशन। भाई ओ मेक तो सेलिब्रेशन यार, मैं नहीं जानता भाई लोग, तुम लोग कैसे अपने आप को कंटेन करते हो ना। आई एम रियली रियली सॉरी यार, अगर भाई मैं कभी कभार ओवर रिएक्ट करता हूँ, सेलिब्रेशन ऐसा मेरा निकल जाता है। बट ऑनेस्टली भाई मेरे दिल से पूछोगे ना भाई, दीज थिंग्स कम फ्रॉम मी, इनसाइड मी। मैं नहीं कंट्रोल कर पाता भाई मैं अपने लिम्स को। तुमको पता है ऑनेस्टली माई होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड फुटबॉल। सोते उठते बैठते सब कुछ भाई। कंटेंट क्रिएटर में स्पेसिफिकली इन द फुटबॉल नीश, एंड आई ब्रीथ, ईट, लिव, स्लीप, हर एक चीज़। और खासकर घर पे अकेले रहने का एडवांटेज होता है कि मैं ऐसी ये कुत्तों वाली चेयर फेंकू वाली सेलिब्रेशन कर पाता हूँ। बट देन अगेन व्हाट हैज हैपेंड यार, कल क्या हो गया भाई? कल एक बार फिक्सेस देखते हैं भाई लोग, एक बार पहले फिक्सेस देखते हैं भाई। आयाक्स हारी है होम पे, ओलंपियाकोस ने 2-1 डिफीट किया है इनको। आर्सेनल कायरत भाई 3-0 चल रहा था, 3-2 कर दिया भाई कायरत अलमाटी ने भाई। एमिरेट्स पे दे स्कोर 2 गोल्स। अबे स्पोर्टिंग एथलेटिक, ओए यार पता है दिक्कत जो होना स्टार्ट हुई ना मैड्रिड को भाई, इसी मैच से होना स्टार्ट हुई भाई। जिस मोमेंट पे भाई स्पोर्टिंग ने 3-2 किया ना भाई एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट, खतरनाक सीन वहीं बना मैड्रिड का। सीधे वो आ गए नीचे, एकदम 9th ऑन द टेबल आ गए थे एथलेटिक। सॉरी यार, दिस इज अनरियल, दिस इज जस्ट अनरियल। आई डिड नॉट प्रेडिक्ट दिस भाई। बोडो 2-1 जीतेगी एथलेटिक के ना सर, ना दिस फॉर दिस आई एम सॉरी यार। मैंने बोडो तुम्हें अंडरमाइन किया आफ्टर दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मुझे थोड़ा सा तुम्हें प्लॉडेड देना चाहिए था, बट एज इट लुक लाइक लाइटनिंग डज स्ट्राइक ट्वाइस। और भाई लाइटनिंग हैज स्ट्रक, पहले सिटी को पेला और फिर इधर एथलेटिक को पेला भाई। सेम डे दोनों मैड्रिड हार गई। ओ बेस, क्या जनरेशनल हिट वॉच कर दिया भाइयों कल हमने यार। होली शिट, बार्सिलोना ऐसा तबाही वाला फुटबॉल खेली ना सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ इतना शिट, ऐसा लग रहा था भाई खेलना नहीं है भाई। मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली यार, कभी मुझे मौका मिला ना, मैं जानना चाहता हूँ, मैं हांसी फ्लिक से पूछूंगा कभी यार, अब मौका मिला तुम्हें भाई को, कि भाई तुम हाफ टाइम पे क्या बताते हो? मतलब क्या करते हो? तुम बम्बू उम्बू लेके कुंडे में कुछ करते हो? मतलब व्हाट डू यू डू मैन? एब्सोल्युटली टर्न अराउंड। परफॉर्मेंस, इंटेंसिटी, एनर्जी, हंगर, सब कुछ बदल जाता है तुम्हारा। क्या कर देते हो भैया ऐसा तुम? फ्लिक भाई साहब, आई वांट टू नो दिस। लिवरकूसन ने पहला विलेरियल को, हम कह रहे थे भाई सीन रहेगा। बेनफिका मैड्रिड पे हम आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा देर पे आएंगे भाई। 2-2 रेड कार्ड मिल रहा है इस मैच में भाई साहब। डॉर्टमुंड इंटर, मैंने कहा था इंटर जीतेगी। डॉर्टमुंड यू नेवर नो, सरप्राइज करते हैं। आई स्टिल गिव देम 1 गोल। मुझे लगा भाई सिग्नल इडूना है, बट देन सी आई स्टैंड करेक्टेड भाई। मैं कह रहा था क्लब ब्रूज मार्सेल को हराएगी, क्लब ब्रूज ने हरा दिया। ऑल्दो इस मैच में भी मैं मार्सेल को 1 गोल 2 गोल दे रहा था, बट क्लब ब्रूज भाई फेल दी भाई यहाँ पे। और मैं कह रहा था भाई स्पर्स भी फ्रैंकफर्ट से जीतेगी भाई, तो भाई बढ़िया भाई स्पर्स ने भी 2-0 हरा दिया भाई। लिवरपूल कैसे, अब दिस इज अ स्लैप ऑन माई फेस। हाँ, दिस इज अ बिग स्लैप ना, आई टेक इट, I'll take it भाई, क्योंकि मैंने प्रिडिक्ट किया था, and I'm sorry लिवरपूल फैंस, you can absolutely bash me down and I take it। मैंने प्रिडिक्ट किया था लिवरपूल 2-2 काराबाग। यार मतलब इन माय डिफेंस यार, जैसा लिवरपूल खेल रही थी यार, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वुड आई से दैट। एंड जैसा काराबाग खेल रही थी यार, कम ऑन मैन, आई थॉट मे बी काराबाग इंस्पायर कर दे, बट भाई लिवरपूल ने 76 खोड़ दिए भाई।
तुम समझो भाई, वैन डाइक के आज 3 असिस्ट है मैच में, 6 गोल पड़ा है, 5 डिफरेंट गोल स्कोरर्स है, मैकलिस्टर का ब्रेस है। इट इज अ गुड आउटिंग फॉर लिवरपूल फैंस एंड दे डिजर्व इट यार, आई एम हैप्पी फॉर यू यार शामिक भाई, आई एम हैप्पी फॉर यू। वैसे तो सिटी गालातासराय, मैंने कहा सिटी जीतेगी, निकाल लेगी गालातासराय को, स्टिल मैंने एक गोल दिया था इस मैच में, बट गालातासराय ने गोल नहीं मारा, देखिए वेरी क्लोज। डोनारुमा की ग्रेट परफॉर्मेंस थी, 2-0 भाई यहाँ पे सिटी ने पेल दिया। ओके इंजरी हो गई यहाँ पे डोकू की, वो बात अलग है। मोनाको यूवे भाई, दिस गेम डिसअपॉइंटेड, आई थॉट यूवेंटस इस मैच में पिक ले लेगी भाई, यूवेंटस को जीतना चाहिए था मोनाको के अगेंस्ट। तो बाकी भाई पाफोस को आई वाज गोइंग फॉर, आई थिंक जितना मुझे याद है मैं पाफोस के विन के लिए जा रहा था इस मैच में भी। 4-1 मैंने नहीं सोचा था सर, 4-1 नहीं सोचा था, गुड वेरी गुड। और भाई यार ये है गेम, पता है ये भाई, मुझे लगता है ना यही गेम है भाई। पीएसजी न्यूकासल ने दोनों के अगेंस्ट भाई गोल मारे और एक दूसरे का थ्रेट न्यूट्रलाइज करा, कहा भाई तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, लेट्स ऑल गो आउट ऑफ टॉप 8 एंड वही हम मजे करते हैं, प्लेऑफ खेलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसजी लास्ट ईयर भी गई थी, पीएसजी इस साल भी चल जाएगी। हालांकि हिस्ट्री में पीएसजी ने न्यूकासल को अभी तक हराया नहीं है भाई, ये क्रेजी फैक्ट मुझे कल पता चला। ओ भाई ये बुड फाड़ गेम था यार, बायर्न म्यूनिख और पीएसवी आइंडहोवन भाई, यहाँ पे पीएसवी लीड कर रही थी, बायर्न ने इक्वलाइजर मारा और फिर ऑफ द बेंच केन एंड एवरीथिंग भाई 2-1 भाई, मतलब मुझे लग रहा था कि भाई ये गेम और क्लोज नहीं होगा, बायर्न अच्छे से पेलेगी, 4-5 गोल मारेगी। पीएसवी के लिए आई वाज गिविंग देम 1-2 गोल भाई, लेकिन स्टिल भाई 2-1 बायर्न जीत गई, अच्छा है भाई, बढ़िया है। उन्होंने सान गोलुआ ने भाई अटलांटा को हरा दिया भाई होम पे, विच इज अ बिग थिंग भाई, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। वैसे तो बट भाई नापोली चेल्सी यार, अगर तबाही की बात करें यार, इस मैच में सच में तबाही हुई है भाई। पहले एंजो फर्नांडिस ने पेनल्टी से गोल मारा, जब एंजो ने गोल मार दिया भाई चेल्सी टॉप 8 में आ चुकी थी, ठीक है सब बढ़िया था। फिर नापोली के प्लेयर वर्गारा ने भाई इक्वलाइज कर दिया 33 मिनट पे, तो मतलब 1-1 हो चुका था। स्टिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर चेल्सी थी टॉप 8 में। और उसके बाद भाइयों यहाँ पे हॉलैंड ने गोल मार दिया, जब हॉलैंड ने गोल मारा ना चेल्सी खसक के नीचे आ गई 8th पे, और फिर वो खसक के और नीचे भी चले गए क्योंकि दूसरे मैचेस में गोल स्कोर हो गया था, तो चेल्सी आउट ऑफ टॉप 8 आ ही गई थी उस मोमेंट पे। फिर भाई चेल्सी ने इक्वलाइजर मारा जॉ पेड्रो के थ्रू 61 भाई, जॉ पेड्रो की क्या परफॉर्मेंस थी भाई आज के मैच में। एंड देन 82 मिनट पे भाई चेल्सी ने यहाँ पे विनर मार दिया, जॉ पेड्रो का भाई भाई खतरनाक गोल था भाई, उसकी फिनिश तुम देखोगे राइट साइड से बंदा गया, लो कॉर्नर ड्राइव, बूम। मैं कह रहा था भाई चेल्सी जीतेगी वाला मैच, एंड आई थिंक मेरी इवन प्रेडिक्शन भी सही हुई है, मे बी, क्या पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैं शायद 2-1 चेल्सी जा रहा था, बट आई वाज गोइंग फॉर अ चेल्सी विन। मैं कहा था कि नहीं कहा था, नापोली का फॉर्म अच्छा नहीं है, प्लेयर्स इनके आउट है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, नापोली की बेंच अगर तुम देखोगे, ये थी भाई नापोली की बेंच, लुकाकू, साम बिकीमा, मिगेल गुतियरेस, यही थे बंदे, और भाई बाकी क्या बच्चे ही हैं। और इनके प्लेयर्स इंजरी देखो भाई, मिलिंकोविच साविच, रखमानी, अंगीसा, बिली गिलमोर, केडीबी, नेरेस, पोलिटानो सब इंजर्ड थे भाई। और यार आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज यार, यहाँ पे रीस जेम्स एज अ सेंटर बैक खेल रहा था भाई आज के मैच में। आपके पास बेंच पे प्लेयर्स थे भाई, चालुबा एज अ डिफेंडर थे, आपके बदियाशीले एज अ डिफेंडर थे, आप दोनों में से किसी को भी सेंटर बैक खिलाते, बट लियाम रोसिनी वाज लाइक नहीं, रीस जेम्स खेलेंगे एज अ सेंटर बैक एंड ही डिड वेरी वेरी गुड। ऑफ द बेंच भाई कोल पामर कम्स ऑफ, 2 असिस्ट, कोल पामर राइट अवे हाफ टाइम पे आ गया बंदा और भाई ने कुक किया यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी। हालांकि मैच स्ट्रगल किया थोड़ा सा उन्होंने, नापोली आल्सो गॉट द गेम इन द हैंड्स, थोड़ा सा वो लीड कर रहे थे, बट भाई यार चेल्सी के लिए ना सर, नो डिसअपॉइंटमेंट। एंड क्योंकि चेल्सी ने यहाँ पे विनर ले लिया, अब विन के बाद चेल्सी फक से फेंक दी ऊपर, बट भाई वो सीन बनाना भाई, सीन बना, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे भाई सीन मैड्रिड वाले मैच बना। पहले तो एम्बापे ने स्कोर कर दिया था भाई, मैड्रिड 3rd पे थी, बढ़िया चंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैड्रिड इवन लुक्स लाइक अगर बायर्न ड्रॉ कर ली होती तो मैड्रिड उनको भी लीपफ्रॉग करके 2nd पे आती, बट भाई ठीक है, मैड्रिड को 3rd पे आना था, कोई दिक्कत नहीं थी, 3rd पे 1-0 लीड पे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद शोड्रुप ने गोल मार दिया, बेनफिका ने इक्वलाइज कर दिया। अब जब वो इक्वलाइजर खा गए तो वो 5th पे आ गए, गिर गए थे, बट स्टिल इट फेल्ट लाइक ये नहीं ठीक है भाई मैड्रिड है, निकाल लेगी। एंड देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हैपेंड कि भाई पेनल्टी मिली 45 + 5th मिनट पे भाई, पावल्दीज की पेनल्टी, बेनिफिका 2-1 कर दी थी, मैड्रिड स्टिल थोड़ा सा 7th पे आ गई थी। फिर यहाँ पे हमने देखा भाई लेटर ऑन किलियन एम्बापे ने इक्वलाइजर मार दिया। जब तक मैड्रिड ड्रॉ करी थी तब तक मैड्रिड स्टिल सेफ थी, टॉप 8 में स्टिल मैड्रिड थी, बट सीन क्या बना तुमको पता है? देखो हाउ थिंग्स वेंट डाउन, क्योंकि पीएसजी अपना गेम इक्वलाइज कर रखी थी यहाँ पे न्यूकासल से, ठीक है, पीएसजी का 1-1 चल रहा था। उधर आप एक गेम और हो रहा था बिलबाओ और स्पोर्टिंग सीपी का, ये मैच में भी ऐसे 2-2 चल रहा था। अब तुम ये देखो भाई 90 + 4th मिनट पे स्पोर्टिंग सीपी ने जहां गोल मारा भैया वही मैड्रिड सरक गई। 90 + 4th मिनट गोल स्पोर्टिंग सीपी का, भाई ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिकॉज तुम देखो कि बाकी टीमों ने हगाई है मोस्टली, पीएसजी और न्यूकासल के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंडेंट थी, बट ये विनर नहीं मार पा रहे थे कोई भी इनमें से। और जिस मोमेंट पे स्पोर्टिंग सीपी ने गोल मारा उस मोमेंट पे भाई रियल मैड्रिड खसक के आगे थी सीधे सीधे 9th पे।
अब सीन पूरा पूरा ये बन रहा था कि भाई बेनिफिका 3-2 की लीड ले ली थी भाई, ठीक है। शूटर ने 54th मिनट पे गोल मार के 3-2 कर दिया था। अब इट फेल्ट लाइक कि भाई क्या होगा यहां से, मैड्रिड आउट है, मैड्रिड को गोल चाहिए। और दूसरे साइड क्या हो रहा था ना कि बेनिफिका भी समहाउ कैलकुलेशंस की वजह से वो भी टॉप 24 से नीचे आ गए थे। मार्सेल थी 24th पे, बेनिफिका 25 पे थी। ओ भाइयों, ओ भाई मेरे, इसके बाद यार तुम यकीन नहीं मानोगे यार, स्टार्टिंग के 4 मिनटों में बार्सिलोना ने ओपनर खा लिया, ठीक है। बार्सिलोना बाहर जा रही थी, टॉप 8 से बाहर थी, क्योंकि उन्होंने चौथे मिनट पे गोल खा लिया था। इतने एब्सोल्युटली क्रेजी मिनट्स हुए हैं बार्सिलोना की स्टार्टिंग के 4, उतने ही क्रेजी मिनट रियल मैड्रिड के लास्ट के 4 मिनट हुए हैं। ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 5 मिनट एडेड ऑन टाइम मिला था। अब उसके बाद भाई इधर उधर चांसेस बनती हैं, सब कुछ होता है, और बीच में भैया एक रेड कार्ड भी आ गया था। एसेंसियो को सेकंड येलो और एसेंसियो को रेड कार्ड मिल गया। फिर भाई यहाँ पे सीन बनता है 90+8 मिनट पे एक फाउल होता है बॉक्स के बाहर एंड एवरीथिंग। वहां पे भाई ट्रूबिन एज द गोलकीपर ऊपर चढ़ते हैं कि भाई लाओ भाई देखा जाए। ट्रूबिन भैया ने 90+8 मिनट पे गोल मारा। अब सीन क्या बना था, क्योंकि बेनिफिका 25th पे थी, सेम पॉइंट थे मार्सेल से, -3 जीडी इनका भी, -3 जीडी मार्सेल का भी। अब बेनिफिका को एक गोल चाहिए था कि वो टॉप 24 में आ जाते, और मैड्रिड को एक गोल चाहिए, ड्रॉ 3-2 चल रहा था स्कोर लाइन, मैड्रिड को एक गोल चाहिए था कि वो टॉप 8 पे आ जाते। दोनों टीम इन कंटेक्शन थी आने के लिए। भाई यूजुअली क्या होता है, मैड्रिड कमबैक करती है, मैड्रिड इज अ टीम ऑफ कमबैक, बट भाई हरामखोर सामने जोसे मूरिन्हो है, आर्बेलोआ स्टूडेंट है भाई, जो भी कह लो, ठीक है। अब उधर वहां पे फ्री किक मिलती है, ट्रूबिन चढ़ते हैं ऊपर, टकलू सेट पीस लेता है, ट्रूबिन गोल स्कोर कर देते हैं। 4-2 बेनिफिका एट द डाइंग एम्बर्स ऑफ द गेम। 90+8 मिनट हो रहा था भैया जब क्लॉक चल रही थी। एपिक शिट हाउसरी लिम्स भाई मेरे, बेनिफिका मूव कर गई 24th स्पॉट पे, मार्सेल खसक गई नीचे, और रियल मैड्रिड टॉपल कर गई भाई 9th ऑन द टेबल। वुड यू कॉल दिस अ बॉटलिंग? Would you call this a bottling, guys? थर्ड स्पॉट से सिक्योर सेफ पोजीशन आप ड्रॉ भी कर लो तो भी सही, होस्ट से सीधा 9th आना और ऐसा वो मैच हारना कि सामने वाली टीम भी क्वालिफाई कर जाए। मतलब 3-2 मैड्रिड हार जाती तो बेनिफिका नहीं क्वालिफाई करती ना। मतलब एटलीस्ट चलो भाई मैड्रिड टॉप 8 से बाहर थी। ये डबल फन कैसा हो गया ना, डबल फन ऐसा हो गया कि भाई मैड्रिड तो गई टॉप 8 से बाहर, ऊपर से बेनिफिका भी खींच ना यार ना। I was not ready for this। और पता है 2-3 चीजें हुई हैं फॉर मैड्रिड टू गो आउट, क्योंकि स्पोर्टिंग सीपी ने गोल मार दिया था ना, ये बहुत बड़ा सीन बन गया। अब भाई क्योंकि स्पोर्टिंग आ गई ना भाई टॉप 7 टॉप 8 में, अगर भाई स्पोर्टिंग ने गोल नहीं मारा होता, अगर वो ये मैच को नहीं जीतते, तो भाई मैड्रिड ऊपर आ गई होती। अब तुम सोचो कितनी चीजों को सही होना होता इस पोजीशन में आने के लिए। यहाँ पे स्पोर्टिंग गोल मार रही है 90+4 मिनट पे, 90+8 मिनट पे भाई यहाँ पे वो गोल मार रहे हैं, और बेनिफिका भी क्वालिफाई कर रही है, और मैड्रिड 9th पे आ गई भाई। मतलब लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हो गई भाई आज, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं आज के मैच में। ऊपर से भाई यहाँ पे मेरे भाई चेल्सी यार, वेल प्लेड यार। बार्सिलोना हरामखोर यार, इनको क्या हो जाता है यार, 4 गोल मारे हमने सेकेंड हाफ में। 17 साल का दादा सन, ये हरामखोर दादा का पोता यहाँ पे खेल रहा है, 17 साल का लौंडा यहाँ पे गोल मार रहा है। रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सेल्टिक बार्सा गेम, जब एक 19 साल का लौंडे ने गोल मारा और उसने कहा कि स्कोरिंग अ गोल अगेंस्ट बार्सिलोना फेल्ट बेटर देन लूजिंग माय वर्जिनिटी। इनने तो हरामखोर ने वो भी नहीं किया होगा। तो वही बंदे, इसके पास तो कोई कंपैरिजन फैक्टर ही नहीं है, कंपेयर किसे करेगा ये? दिस इज हिज बेस्ट फीलिंग इन लाइफ। बड़े तुम शायद अगले साल जाओगे अपनी वर्जिनिटी लूज करोगे, रॉयल्स क्या पता है भाई लोग, बट नहीं, इलीगल है, नहीं करनी चाहिए हरकतें यहाँ पे। 17 साल का दादा का पोते ने गोल मार दिया भाई। अब ऐसा लग रहा था भाई बार्सा गोल नहीं मारेगी, मिस पे चांसेस। लेवा ने हगा, एक नहीं बात 2 बार, रफीनिया ने हगा। गंदा गेम भाई आज, एरिक गार्सिया का मूड नहीं लग रहा था, इट फेल्ट लाइक फटीग डे यार। बहुत गंदा चॉइस सिलेक्शन यहाँ पे हांसी फ्लिक का। एक्चुअली आई वाज रूटिंग फॉर दिस सिलेक्शन, ओल्मो एरिक गार्सिया मेरी मिडफील्ड थी, बट इट डिडंट वर्क आउट। बढ़िया चीज़ क्या है ना कि बार्सा के पास लौंडे हैं। तुमको पता है एक्चुअली किस लौंडे ने आके गेम में थोड़ा इम्पैक्ट किया भाई? वो है आपका मार्क बर्नाल। आई वोंट से कि आके बंदे ने अकेले गेम बदल दिया, बट उसका इंपैक्ट था। तुमने देखा गेम सॉल्व होने लग गया था। बर्नाल ज़्यादा कंपोज्ड है पोजीशन में, ज़्यादा अच्छे पासेस निकालता है, ज़्यादा लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालता है, और भाई बर्नाल ने खेला सेकंड हाफ प्यारा इज द वर्ड। और ऊपर से भाई लमीन यमाल, फर्स्ट हाफ में लमीन यमाल थोड़ा सा एराटिक था, काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, बट ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर फर्स्ट हाफ में। चांसेस बन रही थी, बट भाई वो निकल नहीं पाता, आउटपुट नहीं हो पाता। फनल हम पता है क्या करते हैं, हम चूती वजह ना परफेक्ट गोल मारने के लिए जाते हैं, परफेक्ट गोल हमें चाहिए, बट परफेक्ट गोल आएगा नहीं भाई, तो थोड़ा सा शॉट लेना पड़ेगा। एरिक गार्सिया ने शॉट लिया, पोल को रैटल कर दिया, एक और शॉट लिया, ब्लॉक हो गया, लेकिन भाई सेकंड हाफ का गेम बचा था। अब द थिंग इज कि यार कोपेनहेगन को थोड़ा सा मैं प्लॉडेट्स देना चाहूंगा कि उन्होंने फिजिकली इंटेंसली उन्होंने फर्स्ट हाफ 45 मिनट बार्सा को शट डाउन रखा, लेकिन भाई अगले 45 मिनट तो बार्सा का टेम्पो बढ़ता ही बढ़ता है ना भाई। और हांसी फ्लिक तुम्हारा मैनेजर है, ही वुड वांट टू प्ले लाइक दैट।
और तुमने वैसा खेला। कुबारसी का गेम देखो तुमने भाई, ठीक है, देवर मोमेंट्स फर्स्ट हाफ में ऐसे वैसे, पर कुबारसी का गेम आज देवर मोमेंट जहाँ पे कुबारसी एरल डूल विन कर रहा है, लेकिन एक बंदा है भाई, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, मैं कसम खा रहा हूँ भाई, एकदम अस्तगफिरुल्लाह कूंडे भाई मेरे, तुझे क्या हो गया भाई? अबे बच्चे इनके बंदे इसको कूंडे को ऐसे काट रहे जैसे कि यार ये, हो भाई साहब ये क्रेजी है यार, लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। कूंडे इतना इजीली 2v1 में बीट नहीं होता है बंदा, 1v1 में तो और नहीं होता है भाई बंदा। लास्ट ईयर वाला कूंडे में याद करूँ तो आज तो ऐसे मखमल जैसे कूंडे कट जा रहा था भाई, क्या है था यार, क्या सीन था। हालांकि सब्स्टिट्यूशंस हांसी फ्लिक के ऑन पॉइंट थे, लेकिन भाई यार जो गोल मारे ना, पहले तो यार लमीन यमाल के बारे में कहना पड़ेगा, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है, डिसाइडर, डिफरेंस मेकर बंदे ने। पहले तो असिस्ट दिया लेवांडोव्स्की के गोल पे, फिर खुद गोल भी मारा, डिफ्लेक्शन था बट स्टिल भाई यू वुड काउंट दैट एज अ गोल। और पूरे टाइम ही वाज थ्रेटनिंग, पूरे मैच में ही वाज थ्रेटनिंग। ओल्मो का भाई बढ़िया लगा, एटलीस्ट सेकंड हाफ में ओल्मो ने थोड़ा स्टेप अप किया। और फिर भाई आपके आते हैं मार्कस राशफोर्ड, भाई सेट पीस गोल, भाई फ्री किक गोल मारा है बार्सिलोना ने। मैं बताऊं भाई, अब मीठा खा लो मीठा, सेट पीस गोल, फ्री किक गोल मार दिया भाई बार्सिलोना ने, राशफोर्ड ने। और भाई क्या गोल मारा भाई। हालांकि डिफेंसिवली स्टिल यार मैं अपनी टीम से डिसअपॉइंटेड हूँ यार, आई स्टिल फील लाइक वी कैन डू अ लॉट बेटर यार, बट भाई क्या करूँ मैं यार, हद हो गई यार। इट्स अ गुड थिंग दैट वी मेड अ कमबैक इस मैच में, 9th कमबैक है हमारा इस साल पूरे सीजन में यार। भाई 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 कांग्रेचुलेशन यार। सो भाई लोग हम टॉप 8 से पहले नीचे आए और फिर हमने अपने आप को खींच लिया ऊपर, तो मतलब सेम मैच डे पे हम टॉप 8 में जाते हैं, PSG निकलती है, वहाँ से एथलेटी निकलती है, वहाँ से न्यूकासल निकलती है और वहीं से रियल मैड्रिड भी निकलती है। तो भाइयों शुड वी से द मैच डे कुक्ड। और भाई स्पर्स को थैंक्स बोलना पड़ेगा, आज तो तारीफ कर दो, हराम करो आज तो स्पर्स की तारीफ कर दो। दिस वाज अ गेम पोटेंशियली जो कि वो यूजुअली बॉटल करते, आई मीन दे वुड हैव डन दैट, इट्स माइटी कॉमन ऑफ स्पर्स, बट भाई रैंडल कोलोमुआनी स्कोरिंग अगेंस्ट हिज एक्स टीम, सोलांकी आल्सो स्कोरिंग आज के मैच में, सॉलिड विन है, रोमेरो का असिस्ट भी आया आज के मैच में भाई। तो स्पर्स हैव डन द जॉब। लिवरपूल ने छक्का मारा काराबाग के अगेंस्ट, एंड भाई डॉर्टमुंड इंटर वाला मैच, हालांकि इंटर ने 2 गोल मारे इनके अगेंस्ट, बट इट डिड नॉट मैटर बिकॉज भाई इंटर जीतने के बाद भी यहाँ पे 10th ऑन द टेबल आ रही है। ये प्रॉब्लम हो गया, ये जो 3 मैचेस ये हारे ना, आई वुड से भाई इंटर ने भी बॉटल किया भाई, इंटर ने भी बॉटल किया। आपका मैच था एथलेटी से, वो भी आप हारे हो 2-1, फिर आप लिवरपूल से 1-0 हारे हो होम पे, और फिर आप होम पे आर्सेनल से भी हारे हो। अगर इनमें से किसी एक मैच में प्रोबब्ली तुमने ड्रू ले लिया होता तो हो सकता है 16 पॉइंट पे तुम होते, तुम्हारा जीडी अच्छा होता, 8 है 9 हो जाता तुम्हारा जीडी, लेट्स से 1 पॉइंट और भाई तुम ऊपर आ जाते, यू वुड हैव बीन हियर। तो भाई मैं तो कहूंगा लेजिट इन तीनों मैचेस को हार के ना इंटर ने भी बॉटल किया है, बॉटल मैड्रिड ने भी कर दिया है, PSG ने तो किया ही किया है भाई। PSG के लास्ट 3 मैचेस बेकार थे भाई, इन्होंने एथलेटिक क्लब के साथ जो ड्रॉ खेल दिया ना ये बहुत गंदा था। स्पोर्टिंग CP चलो भाई स्टिल मैं आई विल गिव इट टू स्पोर्टिंग, बहुत अच्छा खेला था उन्होंने, एंड देन यहाँ पे उन्होंने आज न्यूकासल के साथ ड्रॉ खेल लिया भाई। तो PSG ने भी बॉटल कर दिया है, एथलेटी ने तो भाई क्या ही बताऊं भाई, एथलेटी का 1-1 गालातासराय से ड्रॉ, और आज होम पे बोर्डो से हार गया भाई। लेट्स से कि अगर एथलेटी जीती होती 16 पॉइंट्स और इनका 2 GD और दे दो 4 GD, 16 पॉइंट्स 4 GD, नहीं मुश्किल है भाई, दे वुडंट हैव मेड इट यार। अब मैटर नहीं करता, अब बात करके मैटर नहीं करता, बट भाइयों दिस इज हाउ योर टॉप 8 लुक्स। आर्सेनल आते 8 में 8 कर दिया बाय द वे उन्होंने, एब्सोल्युटली स्टनिंग, सिर्फ 4 गोल खाया है। बायर्न म्यूनिख है सेकंड पे, लिवरपूल है थर्ड पे, टॉटनहम है फोर्थ पे, बार्सिलोना 5th पे है, चेल्सी 6 पे आ चुकी है, यहाँ पे स्पोर्टिंग CP आ चुकी है, और मैनचेस्टर सिटी भी गालातासराय को हरा के 8th पे आ चुकी है। और फिर 9 से रियल मैड्रिड है, इंटर है, PSG, न्यूकासल, यूवे, एथलेटी, अटलांटा, लिवरकूसन आ चुकी है, डॉर्टमुंड भी है, ओलंपियाकोस आ चुकी है, अयाक्स को उन्होंने आज हराया, क्लब ब्रूज ने मार्सेल को हराया, गालातासराय स्टिल हार के यहाँ पे आ चुकी है, मोनाको इज ओवर हियर स्टिल ड्रॉ करते हुए, काराबाग स्टिल मेक कर चुकी है भाई, इनके लिए बढ़िया बात है। बोर्डो भाई आई एम हैप्पी फॉर बोर्डो यार, ऑनेस्टली भाई जो उन्होंने पुल थ्रू किया ना, बहुत क्रेजी पुल थ्रू किया। एक तो ड्रॉ उन्होंने खेला डॉर्टमुंड से 2-2, फिर उन्होंने सिटी को हराया 3-1, और फिर यहाँ पे आज वो एथलेटिको मैड्रिड को हराते भाई। अपने टफेस्ट फिक्चर्स वो जीते हैं, टफेस्ट फिक्चर था ना भाई सिटी वाला, उन्होंने जीत लिया। टफेस्ट वन ऑफ द टफेस्ट फिक्चर्स था, वो भी अवे मेट्रोपोलिटानो पे, वो भी जीत लिया। और डॉर्टमुंड के अबे सिग्नल इडूना पे ड्रॉ करके आ रहे हैं बेटी ये लोग, तो हैट्स ऑफ यार बोर्डो, हैट्स ऑफ मैन। और बेनफिका बेनफिका भाई तुम ये सीन देखो, 9-9 और इधर -2 भाई साहब। भाई ये GD नहीं बीट कर रहे थे ना, तो ये गोल स्कोर्ड पे मार्सेल ऊपर थी, क्योंकि GD भी बराबर था, -3 क्योंकि मार्सेल ने 11 गोल मार रखे थे, ये ऊपर थे, और क्योंकि बेनफिका ने बाद में गोल मारा, वो 4th गोल कितना क्रूशल है। अब सोचो भाई वो कितना क्रूशल गोल था, बेनफिका प्लेऑफ खेलेगी। होली शिट यार भाई कल भाई फुटबॉल यार। बाकी अब इसके बाद बनते हैं आपके प्लेऑफ्स कैसे होंगे, प्लेऑफ का ड्रॉ होगा। अब ये देखो, ये है जनवरी 30 फ्राइडे, जहां पे प्लेऑफ के ड्रॉ होंगे, नॉकआउट के प्लेऑफ ड्रॉज होंगे, जहां पे आपको पता चलेगा अब कौन सी टीम खेलेगी किसके साथ। सीन देखिए क्या बनता है, मोनाको और काराबाग खेलेगी PSG और न्यूकासल के साथ। मतलब ये नहीं होगा कि भाई मोनाको PSG होगा, मोनाको और काराबाग में से मतलब 2 बॉल्स रहेंगी, इनमें से एक
और पीएसजी न्यूकासल में से एक। तो हो सकता है मोनाको पीएसजी हो जाए, हो सकता है मोनाको न्यूकासल भी हो जाए, हो सकता है काराबाग पीएसजी भी हो जाए। तो मतलब इट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ। और एक चीज तुम ये देखोगे, लाइकनेस है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बार्सिलोना चेल्सी सेम साइड है। इट कुड हैपन कि बार्सिलोना और पीएसजी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वाले साइड पे पीएसजी आ गई और यहाँ पे आपकी काराबाग आ गई, पीएसजी ने हरा दिया काराबाग को और पीएसजी यहाँ से आके बार्सिलोना ड्रॉ हो गया। तो हो सकता है पीएसजी बार्सिलोना हो जाए राउंड ऑफ 16 में। तो मतलब बार्सिलोना के जो ओपोनेंट्स हैं कंफर्म्ड है, यही 4 ओपोनेंट्स होंगे, मोनाको, काराबाग, पीएसजी और न्यूकासल। सेम ओपोनेंट्स चेल्सी के भी हो सकते हैं। तो बार्सा और चेल्सी में से कोई टीम इन दोनों में से, इन 4 में से खेलने वाली है। तो प्लेऑफ्स के आपके मैचेस हो जाएंगे 17 और 19 को पहला लेग और 24 और 25 फरवरी को दूसरा लेग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्लब ब्रूज और गालातासराय का मैच हो सकता है यूवेंटस और एटलेटिको मैड्रिड से। मतलब वी आर लुकिंग एट ब्रूज वर्सेस यूवेंटस और ब्रूज वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। ये भी हो सकता है, गालातासराय भी आ सकती है ऐसे, सेम ओवर हियर एज वेल। अब रियल मैड्रिड इंटर वर्सेस बोर्डो और बेनफिका हो सकता है। अभी श्योरिटी नहीं कि बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड होगा भाई, अभी भी मैड्रिड वर्सेस बेनफिका हो सकता है। होसे मोरिनियो का दोबारा रिटर्न हो सकता है और 2 लेगेड टाइज में हो सकता है। तुम सोचो अनर्थ हो सकता है भाई यहाँ पे मैड्रिड के लिए, प्लेऑफ्स में बाहर जा सकती है अगर होसे मोरिनियो ने लॉक इन कर लिया तो। एंड वी नो भाई ही कुड डू दैट भाई, आज उसने साबित कर दिया है भाई। आर्बेलोवा ने कन्विंस नहीं किया मुझे बाय द वे आज। तो बोर्डो वर्सेस मैड्रिड भी हो सकता है, बेनिफिका वर्सेस मैड्रिड भी हो सकता है। एंड विद दिस सिटी और स्पोर्टिंग के फिक्चर सेट है कि मैन सिटी विल प्ले आइदर ऑफ दीज 4 टीम, बोर्डो, बेनफिका, मैड्रिड या इंटर। तो मतलब सिटी इन 4 में से किसी एक से ही खेलेगी। सेम गोज ओवर हियर, लिवरपूल वर्सेस यूवेंटस भी हो सकता है, लिवरपूल वर्सेस एथलेटिक भी हो सकता है, लिवरपूल वर्सेस गालातासराय या क्लब ब्रूज भी हो सकता है। और टॉटेनहम का भी सेम यही सीन है, इनके साथ ही हो सकता है। और फिर जो आपका लास्ट प्ले ऑफ आएगा वो डॉर्टमुंड या ओलंपियाकोस वर्सेस अटलांटा या लेवरकुसन हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे डॉर्टमुंड अटलांटा या डॉर्टमुंड लेवरकुसन हो सकता है। मतलब बायर्न और आर्सेनल को भाइयों इजी फिक्चर्स ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। ये आई विल कॉल इट लाइक टैड बिट इजी फिक्चर्स यार। डॉर्टमुंड, ओलंपियाकोस, अटलांटा, लेवरकुसन, आई सी बायर्न एंड इवन आर्सेनल आइदर ऑफ दीज टीम डिफीटिंग। तो मतलब आर्सेनल के भी ये 4 टीम्स हैं जो कि राउंड 16 में मिल सकती हैं। सो दैट इज हाउ थिंग्स विल बी सेट। तो मतलब क्या होगा, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट्स से कि इस वाले सिनेरियो में यहाँ पे पीएसजी काराबाग होता है और पीएसजी जीत जाती है, न्यूकासल मोनाको होता है, मोनाको जीत जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट राउंड 16 में कौन गए, मोनाको और पीएसजी। तो मतलब अब 2 टीम बची यहाँ पे, मोनाको और पीएसजी वर्सेस बारसा और चेल्सी। तो इट इज अ हाई सर्टेनिटी कि भाई मोनाको वर्सेस बार्सिलोना भी हो सकता है और चेल्सी वर्सेस पीएसजी भी हो सकता है, क्योंकि 2 साइड है यहाँ पे, एक साइड ये है और एक साइड ये है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, डबल साइड है, एक सिल्वर साइड है, एक आपकी ब्लू साइड है। तो आई वुड वांट कि भाई हमें थोड़ा सा फेवरेबल फिक्चर मिले राउंड 16 में। पीएसजी को तो फेस नहीं करना चाहोगे ना, नहीं ना, मतलब ठीक है नहीं बट ठीक है, आगे तो अब क्या करोगे यार। ओके तो भाई लोग दैट इज हाउ इट विल बी। मैं भाई वो टैक्टिकल ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, मेरे कैपेसिटी में नहीं है कि मैं इतने कम टाइम में टैक्टिकली ब्रेकडाउन भी कर दूं कि मैड्रिड के साथ क्या हुआ, सिटी के साथ क्या हुआ, बारसा के साथ हुआ। बट व्हाट वी कैन से इज कि वी आर थैंकफुल फॉर फुटबॉल। एट द एंड ऑफ द डे भाई मैं थैंक करता हूँ यार कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि आई somehow turn off events के through I became a football fan, because guys I cannot believe myself doing something else, this job, covering matches, watching football games and not just alone but with you guys। कल हमारे लाइव स्ट्रीम पे ऑलमोस्ट 12,000 10,000 लोग ऐसे देख रहे थे भाई, एंड तुम लोगों के चैट स्पैम किए जा रहे थे, इतना मजा आया ना भाई लोग कल लाइव वॉच लॉन्ग पे। और आई एम प्राउड कि भाई मैं एक फुटबॉल फैन हूँ। मैं नहीं होता एक फुटबॉल फैन मैं क्या कर रहा होता भाई, मैं पागल जैसे सो रहा होता यार। आई एम रियली थैंकफुल यार कि आई गेट टू लिव नाइट्स लाइक दिस। चाहे आप किसी भी टीम के फैन हो, आप बारसा फैन हो, मैड्रिड फैन हो, सिटी फैन हो, एक चीज़ तुम अप्रिशिएट करोगे एंड दैट इज फुटबॉल। सो भाई विद दैट ऑल आई विल से इज यार कि देखिए आप अगर टॉप 8 से बाहर भी आए हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैड्रिड फैंस आई नो कि आप डिसअपॉइंटेड होगे, एंड यस ऑब्वियसली यार मी एज अ बारसा फैन मुझे थोड़ा एडवांटेज फील हो रहा है क्योंकि भाई ला लीगा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैड्रिड 1 पॉइंट पीछे है, अभी वो प्ले ऑफ खेलेंगे, 2 मैचेस और आएंगे। किलियन एम्बापे ने भी यही बात कही, थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है मैड्रिड के ऊपर एंड हो सकता है टाइटल रेस में वो इफेक्ट पड़े, ठीक है। बट दैट गोज विदाउट सेइंग, इट डजंट रियली मैटर। एक्चुअली पुल थ्रू करना होगा, पुल थ्रू कर सकते हो। पीएसजी ने लास्ट ईयर भी करके दिखाया था, हालांकि उनके लिए थोड़ा सा जॉब कट ऑफ हो चुका था, उनके लिए लीग डन थी, बाकी सारे कप गेम्स भी उनके डन थे। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बैलेंस आउट करोगे तुम्हें दिख जाएगा। बट भाई ऑल वी कैन डू इज कम टुगेदर एंड अप्रिशिएट दिस क्रेजी मैच डे जो हमने कल देखा। थैंक्स टू फुटबॉल भाई कि हमने कल एक क्रेजी नाइट्स देखी, अपसेट्स देखे हमने, लिवरपूल को स्मैश करते देखा हमने, अपने टीम्स को कमबैक करते देखा हमने, चेल्सी का वो गेम देखा हमने, रियल मैड्रिड बेनफिका का वो गेम देखा हमने। ओह भाई मेरे यार, आई एम सो प्राउड यार, आई एम अ फुटबॉल फैन भाइयों। आई एम सो प्राउड कि भाई आई चोज दिस
एंड अगले जन्म मोहे फुटबॉल फैन ही कीजो, यू नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर. एंड बाय द वे, गिव अवे वाले वीडियो में अपने रिजल्ट्स मैच कर लेना. किसके 14 सही हुए हैं 18 में से. जिन लोगों के 14 सही हुए होंगे ना भाई, वो उनको गिव अवे है. लाइक आई प्रॉमिस्ड, लास्ट वाले वीडियो चेकआउट करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार. आई विल सी यू बॉयज वेरी वेरी सून. लेट मी नो व्हाट योर बेस्ट मोमेंट वाज ऑफ दिस मैच डे. मिलते हैं. टेक केयर एंड पीस आउट.